अगर हिंदू राष्ट्र में मिलता तो बाबा साहब की लड़ाई क्यों होती? अगर हिंदू राष्ट्र में सब मिल रहा होता तो बाबा साहब अंग्रेजों से लड़ते। बाबा साहब की लड़ाई थी अनटचेबिलिटी के खिलाफ, बाबा साहब की लड़ाई थी मनुस्मृति के खिलाफ, बाबा साहब की लड़ाई थी हिंदू राष्ट्र के खिलाफ। इसीलिए 26 जनवरी 1950 को उन्होंने मनुस्मृति को हटा करके और उन्होंने भारत का संविधान लागू किया और उन्होंने हिंदू राष्ट्र को हटा करके भारत अर्थात इंडिया उन्होंने नाम दिया इस महान भारत का, इस देश का। तो ये हमारा भारत है, हम इस देश के मूल निवासी आदिवासी, ये हमारा राष्ट्र है। बनाओ ना, यूरेनेशिया में बना लो भाई अपना हिंदू राष्ट्र, कौन मना कर रहा है? जाओ वहां पर जहां से छोड़ के आए थे वहां चले जाओ, अपने राष्ट्र में बना लो अपना। ये हमारा राष्ट्र है आदिवासियों का, क्योंकि हमें हिंदुओं ने सताया। ऐसे चपड़गंजू तो बहुत आए और बहुत चले गए, दलितों से उसने भी लिया था ना इनका एक ठाकुर बाबा है, वो बाबा ठाकुर बाबा बोलना भूल गया, SC/ST एक्ट के खिलाफ बोलना भूल गया, उसने बड़ा मूवमेंट चलाया था। जितने भी सत्संग वत्संग है, मंदिर हैं, सारे हमारे लोग जाते हैं SC/ST OBC के। जिस दिन इन्होंने जाना बंद कर दिया, इनका हुक्का पानी, इनको रोटी मिलनी इनको नसीब नहीं होगी। मनुस्मृति है, उसमें तिलक तराजू और तलवार को छोड़ करके बाकी सब गुलाम है, किसी के कोई अधिकार नहीं है, चाहे शूद्र हो चाहे अनटचेबल्स हो, उनके कोई अधिकार नहीं है, मानवीय अधिकार कोई नहीं है, पढ़ने का अधिकार नहीं, पीने का पानी लेने का अधिकार नहीं, रोटी खाने का उनको अधिकार नहीं, कपड़े पहनने के अधिकार नहीं, उनको सड़क पे चलने के अधिकार नहीं। और ये हमारा महान संविधान हमें सारे अधिकार देता है, इसीलिए ये तोड़ना चाहते हैं। देखिए हमारा अखंड भारत राष्ट्र बना हुआ है, भारत की जो प्रेम्बल है उसमें लिखा है हमारा अखंड, हमारा भारत राष्ट्र है अर्थात इंडिया राष्ट्र। तो हमारा भारत राष्ट्र है, इसको हम किसी हालत में भी इसको बदलने नहीं देंगे। और इन मनुवादियों के इनकी औकात पता चल गई, रुक गए ना, हमारे लोग साइड हो गए SC/ST OBC के। अब देखो ना, हिंदू राष्ट्र चिल्लाते एक एक आदमी घूम रहा है, भीड़ कहाँ है? भीड़ बताओ ना कहाँ है? भीड़ तो हमारी थी। तो आप अम्बेडकरवादी गुमराह कर रहे हैं सबको। हाँ, तो बाबा साहब अगर बाबा साहब ने गुमराह करा तो हम भी गुमराह कर रहे हैं। अगर हम संविधान की बात कर रहे हैं तो समझ लो गुमराह कर रहे हैं। अगर हम न्याय की कानून की बात कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनने में, क्योंकि उससे तो हम तो गुलामी है ना भाई साहब हमारी। देखिए भारत राज होगा नहीं, रामराज नहीं चाहिए ना, हमें तो भीमराज चाहिए। जो भीमराज हमें मिला 26 जनवरी 1950 से। देखिए 15 अगस्त 1947 को जो आज़ादी मिली वो आधी अधूरी आज़ादी थी। जब 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब ने भारत का संविधान लागू किया तब इस देश के SC/ST OBC को पूर्ण आज़ादी मिली। इसीलिए तो इस संविधान को खत्म करना चाहते हैं कि जिस संविधान हमें बराबर सब कुछ देता है, हमें इंसान होने का वो देता है, वैल्यूज देता है, हमारे अधिकार देता है, हमें शिक्षा देता है, हमें प्रोटेक्शन देता है। नहीं मिलने का सब कुछ आपको नहीं मिलता है। जब मिल रहा होता तो हम पहले खुशी खुशी हम ही बना लेते। हिंदू राष्ट्र खत्म क्यों होता? अगर हिंदू राष्ट्र में मिलता तो बाबा साहब की लड़ाई क्यों होती? अगर हिंदू राष्ट्र में सब मिल रहा होता तो बाबा साहब अंग्रेजों से लड़ते और इनसे नहीं लड़ते। बाबा साहब की लड़ाई थी अनटचेबिलिटी के खिलाफ, बाबा साहब की लड़ाई थी मनुस्मृति के खिलाफ, बाबा साहब की लड़ाई थी हिंदू राष्ट्र के खिलाफ। इसीलिए 26 जनवरी 1950 को उन्होंने मनुस्मृति को हटा करके और उन्होंने भारत का संविधान लागू किया और उन्होंने हिंदू राष्ट्र को हटा करके भारत अर्थात इंडिया उन्होंने नाम दिया इस महान भारत का, इस देश का। तो ये हमारा भारत है, हम इस देश के मूल निवासी आदिवासी, ये हमारा राष्ट्र है, हम इसको किसी भी कीमत पर बदलने नहीं देंगे। वो तो विदेशी है, वो तो वहां से आए, इसके जो पूर्वज हैं वो सारे वहां से आए हो ना, यूरेनेशिया से आए हो ना, विदेशियों से आए। नागरिकता दे देना सबको, सिटीजनशिप दे दिया ना। देखो संविधान तो सबको नागरिक मानता ना। नहीं, नागरिक तो मान रहा है लेकिन वो नागरिक बनना नहीं चाह रहे हो, तो हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं ना, तो वो मान नहीं रहे हैं। तो जो नहीं मान रहा है तो उसको भैया जाओ अपने यूरेनेशिया जाओ, बनाओ ना, यूरेनेशिया में बना लो भाई अपना हिंदू राष्ट्र, कौन मना कर रहा है? जाओ वहां पर जहां से छोड़ के आए थे वहां चले जाओ, अपने राष्ट्र में बना लो अपना। ये हमारा राष्ट्र है आदिवासियों का, ये हमारे इसका। ये बात कहने वाले कि आप चले जाओ यहाँ से, जब संविधान उनको आजादी देता है यहाँ रहने की। नहीं, संविधान तो रहने की आजादी दे रहा, मगर उस संविधान को मान कर रहे हैं। जब जो इस संविधान को मानेगा वही तो रहेगा, वो संविधान को मान नहीं रहे तो भैया जाओ फिर जिस संविधान को मानना है उस संविधान को दूसरे देश में लागू कर लो जा करके। जो हिंदू राष्ट्र बनाना दूसरे देश में बना लो, अपने देश में जहाँ तुम छोड़ के आए थे यूरेनेशिया में जाओ, वहां पर बनाओ जा करके उसको हिंदू राष्ट्र, और वहां पर अपनी मनुस्मृति लागू कर लो। क्या दिक्कत आ रही है? मकसद है फिर इन लोगों का जो हिंदू राष्ट्र का सपना देख, इस देश को तोड़ने की कवायद है। ये सपना नहीं है इस देश को बर्बाद करना, इस देश को तोड़ना। ये महान भारत, इसमें तमाम तरह के 500 से ज्यादा इसमें छोटे छोटे कबीले और इसे छोटे छोटे राज्य मिला करके एक महान भारत बना है, जिसमें विभिन्न तरह की भाषाएं, संस्कृति,
जिसमें भोजन, जिसमें भाषाएं, हर तरह के लोग रहते हैं, हर रंग के, हर रूप के इसमें रहते हैं, विविधताओं में तो आप अनेकता में अपना एकता। पूरा नहीं होने ये महान भारत जो कहता है, महान भारत का संविधान अनेकता में एकता जो कहता है, उस एकता को, ये गुलिस्ता को बर्बाद करके और इसको तोड़ना चाहते हैं विदेशी शक्तियों के उसमें आकर के, प्रेशर में आके इस भारत को ये खंड खंड करना जो लोग चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र का सपना देख रहे हो, उसे पूरा नहीं होने देंगे आप लोग? बिल्कुल नहीं होने देंगे, किसी हालत में नहीं होने देंगे। हमें जितनी बार भी अपनी जान गंवानी पड़े, हमें जो मर्जी करना पड़े, अगर तुम इस हमारे भारत राष्ट्र को अगर तुम चुनौती दोगे तो हम तुम्हारे हिंदू राष्ट्र के विरुद्ध हम लड़ेंगे। देखिए अभी तो भारत का संविधान है ना, अभी तो इनको इतना आसान नहीं है हमें अपने तमंचे पे चलाना। अब SC/ST एक्ट रजिस्टर्ड हो गया है। डरा रहा धमका रहा आपको? नहीं वो डरा रहा है, लेकिन SC/ST एक्ट भी तो है, भारत का संविधान भी तो है, और हमारे भी तो लोग हैं ना। अब हमारे भी तो जन संगठन है, हम भी तो खड़े होंगे। हमारे पास भी तो दुनिया भर के लोग हैं जो कि बाबा साहब के मिशन से जुड़े हैं, जो मान्यवर कांसीराम जी के मिशन से, बहुजन मूवमेंट से चले हैं। छुड़ा लेगा जेल से? नहीं तो हमारे पास भी वो लड़की है ना सुहाना, वो भी हमें वो उसी को ठीक कर देगी, उनके जो अंधविश्वास को ठीक कर देगी। ऐसा नहीं है। देखिए लड़ाई चल रही है, लड़ाई तो हो रही है, चारों तरफ से हो रही है। जिस तरह से ये अंधविश्वास फैला रहे हैं दोबारा से हिंदू राष्ट्र को लाने के चक्कर में, और ये SC/ST को गुलाम बनाने के चक्कर में, और ये पूरा ड्रामा कर रहे हैं, और ये चेक कर रहे हैं, अभी चेक एंड बैलेंस है इनका, क्योंकि 2024 में इनको उपद्रव मचवाना, इनके पास इशू तो है नहीं, मुद्दे तो है नहीं, तो ये बागेश्वर बाबा जैसे ये इन्होंने अपने ये छोड़ रखे हैं, ये छुड़वैये, अरे क्या कर पाओगे आप लोग? गृह मंत्री, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का सब धीरेन्द्र शास्त्री के हैं। देखिए जब मान्यवर कांसीराम जी ने लड़ाई शुरू की थी ना, तो जब भी कांग्रेस के ही थे सारे के सारे, पूरी एक तरफा थी उस समय, तो पकड़ के बोलने में नहीं देते थे, अंदर कर देते थे। और जिस समय बाबा साहब लड़ रहे थे उस समय एक तरफ तो अंग्रेजों से लड़ाई थी और एक तरफ से इन मनुवादियों से लड़ाई थी, वो भी लड़े। देखिए हम मनुवादी यही है, ये आपके जो जिन्होंने कहा कि पंडित जी ने जात बनाई है, उन्होंने बता दिया ना RSS वालों ने कौन है मनुवादी। सनातनी है। नहीं तो देखिए सनातनी है, हम सनातनी नहीं है, हम तो आदिवासी हैं, इस देश के मूल हैं आदिवासी। सनातन से हमारा कुछ लेना देना नहीं है, और हम हिंदू नहीं है। बाबा साहब ने हमें भारत के संविधान में SC/ST अलग अलग हमें वर्ग बनाया हुआ है, क्योंकि हमें हिंदुओं ने सताया। उसमें लिखा आर्टिकल 341 में लिखा है साफ साफ कि जो हिंदुओं ने, जिनको शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से जो सताया था, वो उन लोगों को विशेष अधिकार मिलेंगे और उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। तो हम राष्ट्र बनने दो ना। कैसे बनने दें? क्यों बनने दें? भारत राष्ट्र में क्या बता रही है? हिंदू राष्ट्र, भारत राष्ट्र में क्या दिक्कत है? हिंदू राष्ट्र में क्या दिक्कत? हाँ बिल्कुल दिक्कत ही दिक्कत है, वहाँ तो हम गुलाम है ना। और देखो भारत का जो भारत है हमारा अभी मौजूदा भारत है, राष्ट्र है, हमारे जो संविधान है सबको न्याय, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व सबको देता है, इक्वल राइट देता है। आर्टिकल 14 कहता है विधि के समक्ष तमाम लोग, तमाम नागरिक एक समान है, सबको पूरा मान सम्मान मिलना चाहिए। राष्ट्र की परिभाषा दे दी है, उसकी परिभाषा उसको कौन पूछ रहा है? ऐसे चपड़गंजू तो बहुत आए और बहुत चले गए, ऐसे उनको कोई नहीं पूछ रहा। अभी पता चल जाएगा कुछ दिनों में। इसको हीरो बनाने के लिए सारा जनरल मीडिया लगा रहा ना, उनका सारा का सारा मेन स्ट्रीम मीडिया उनके भाई पे है। मैंने क्यों लगवा दी? वो तो जैसा बोलेगा वैसा भुगतेगा, क्योंकि भारत के संविधान में जो हमारे प्रोटेक्शन है, और जो SC/ST एक्ट में जो प्रोटेक्शन है, उसको तो जैसी ही वीडियो वायरल हुई तो उसके केस दर्ज होगा। कह रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री के भाई ने, धीरेन्द्र शास्त्री ने पंगा ले लिया दलितों का, इस बार दलितों से लिया पंगा। हाँ तो दलितों से उसने भी लिया था ना, इनका एक ठाकुर बाबा है, वो बाबा ठाकुर बाबा बोलना भूल गया, SC/ST एक्ट के खिलाफ बोलना भूल गया। उसने बड़ा मूवमेंट चलाया था, और जब उसके खिलाफ जब मूवमेंट खड़ा हुआ और जब आवाज आई कि इस बाबा के, ठाकुर बाबा के यहाँ कोई नहीं जाएगा, देवकी नंदन, तो उसके होश ठिकाने आ गए, चर्बी उतरने वाली थी, क्योंकि हर पैसा उनके जो जितने भी सत्संग वत्संग है, मंदिर हैं, सारे हमारे लोग जाते हैं SC/ST OBC के। जिस दिन इन्होंने जाना बंद कर दिया, इनका हुक्का पानी, इनको रोटी मिलनी इनको नसीब नहीं होगी, तो इनकी अपनी औकात इनको पता है। धाम ने गलत पंगा ले लिया आप लोग। बिल्कुल ले लिया, और अब ये देखना बहुत चंद दिनों में इसका जो है ना बोरिया बिस्तर बंद के बोरिया, हाँ वही तो कर रहा है ना। इतनी जल्दी से हमारे लोगों ने उसको हीरो बना दिया कि वो जो धन है अब इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अभी तो चरस खाएंगे, अभी तो सिगरेट पिएंगे, अभी अय्यासी करेंगे, अभी गुंडागर्दी कर रहे हैं। लेकिन जो कानून है बाबा साहब का, जो कानून की सरकार यही है, हाँ यही है, ये गुंडागर्दी वाली जो मनुस्मृति है, हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना में जो हिंदू